चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में गांवों को मिल रही पक्की सड़क, 33,000 किमी से ज्यादा का निर्माण हुआ पूरा। 3,90,000 लाभार्थियों ने नहीं कराई ई-KYC, राशन कार्ड से हट सकता है नाम। खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर पार हुआ गंगा का जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ का संकट। जमीन सर्वे को लेकर रैयतों की बल्ले बल्ले, नीतीश सरकार ने समय सीमा को दिसंबर 2026 तक बढ़ाया। नीतीश कुमार की फ्री बिजली घोषणा से गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों में दौड़ी खुशी की लहर। 125 यूनिट तक बिल्कुल मुफ्त बिहार के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। पटना में गंगा का जलस्तर डेंजर लेवल के पार, बिहार के कई जिलों में भी बजने लगी खतरे की घंटी। पीएम मोदी पर तेजस्वी ने दिया बयान, बोले बिहार में हो रही हत्याओं पर चुप रहे पीएम। बिहार में 40 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला, कई जिलों के एसडीपीओ और ईएसपी बदले। बिहार के 25 जिलों में खेल भवन बनकर तैयार, खिलाड़ियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं और ट्रेनिंग। बिहार के भागलपुर से शुरू होगी सरकारी बसों में स्मार्ट टिकटिंग, एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी। बिहार के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन से पहुंचेगी रसोई गैस, सरकार ने दी मंजूरी। आरजेडी से निकले तेज प्रताप यादव बनाएंगे अपनी पार्टी, अनुष्का बनेंगी राजनीतिक सहयोगी। गया वालों की बल्ले बल्ले, मिल गई नई सुपरफास्ट ट्रेन। बिहार में कलाकारों के लिए खुशखबरी, हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। अगस्त से भागलपुर की सरकारी बसों में स्मार्ट टिकटिंग, ऐप से मिलेगी पूरी जानकारी। पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए विशेष आवासीय स्कूल, जल्द बनेगा डीपीआर। पीएम के ऑनलाइन हरी झंडी दिखाते ही दरभंगा से खुली अमृत भारत एक्सप्रेस, यात्रियों में उत्साह। बिहार के सभी जिलों में अब पाइप से पहुंचेगी रसोई गैस, नई गैस वितरण नीति को मिली मंजूरी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जमीन मापी कार्य शुरू, 282 किलोमीटर लंबी होगी सड़क। भागलपुर बांका के लोगों के लिए खुशखबरी, बस सेवा से जुड़ेंगे नए कस्बे और ग्रामीण इलाके। भागलपुर में धान रोपनी करने गई 2 महिला लापता, गुस्से में परिजनों ने NH 71 किया जाम। अब इन लोगों को ही मिलेगा जमीन का मुआवजा, विभाग ने जारी किया नया निर्देश। कोसी के रास्ता बदलने से भविष्य में गहरा सकता है संकट, अलर्ट मोड पर प्रशासन। डेंगू के खिलाफ एक साथ कई विभाग मिलकर करेंगे लड़ाई, बेहतर उपचार की व्यवस्था। 125 यूनिट मुफ्त बिजली को प्रशांत ने बताया लॉलीपॉप, कहां अब नहीं मिलेगी ऊपर के यूनिट में अनुदान। जमीन मालिक ध्यान दें, नवादा में भूमि सर्वे को लेकर आया नया आदेश। लालू यादव को SC से बड़ा झटका, लैंड फॉर जॉब मामले में स्टे देने से किया इनकार। देसी गाय पालन के साथ भैंस पालन पर भी मिलेगा अनुदान, जिले में 50 लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। हाजीपुर में पुलिस विभाग में फेरबदल, एसपी ने किया तबादला। बिहार के बगहा में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पत्थरबाजी, बाल बाल बचे यात्री। 31 जुलाई से रोज चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, जानिए किराया और रूट। बिहार के गया जी में बन रहा है सबसे बड़ा धर्मशाला, 120 करोड़ रुपए होंगे खर्च। रोहतास और बक्सर में सिंचाई के लिए नहरों की मरम्मत, 80 करोड़ रुपए होंगे खर्च। जमीन सर्वे पर आया सबसे बड़ा अपडेट, 50 लाख से दस्तावेज इस माह के अंत तक होंगे ऑनलाइन। बिहार को मिला तोहफा, 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू। राशन कार्ड संकट, लाखों के नाम कटने की तैयारी, सरकार की सख्त गाइडलाइन से मचा हड़कंप। जमीन रजिस्ट्री का बदला नियम, अब खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगा कैंसिल। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, फ्री में बदले जाएंगे पुराने मीटर और केबल। बिहार में बदला दाखिल खारिज का नियम, कागजात नहीं होने पर भी होगा दाखिल खारिज।
3,000 करोड़ से बिहार में बनेगा 102 किलोमीटर लंबा 4 लेन, जल्द जारी होगा टेंडर। 3,90,000 से अधिक लोगों ने अभी तक KYC नहीं कराई है, जिससे उनके राशन कार्ड रद्द होने का खतरा है। सरकार ने 30 जून तक का समय दिया था, लेकिन इसके बावजूद कई लोग वंचित रह गए। KYC न कराने वालों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। विभागीय निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। बिहार में डराने लगा गंगा और गंडक नदी का जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। बिहार पुलिस में 4,361 चालक सिपाही की होगी बहाली, 1,400 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। चकबंदी वाले गांवों में अब कागज नहीं, कब्जा देगा मुआवजे का हक। 50 लाख से अधिक जमीन दस्तावेज जुलाई माह के अंत तक होंगे ऑनलाइन, निबंधन विभाग ने पूरी की तैयारी। बिहार के गांवों की बदलेगी सूरत, 21,000 करोड़ से बनेगा सड़कों और पुलों का जाल। आयुष्मान कार्ड से इलाज की व्हाट्सएप से होगी निगरानी, स्वास्थ्य विभाग ने दिया निर्देश। बिहार के शहरी गरीबों को भी मिलेगा पक्का मकान, पहले चरण में खर्च होंगे 4,148 करोड़ रुपए। बिहार में अब तक 6,79,00,000 फॉर्म सिस्टम पर अपलोड, 1 अगस्त को जारी होगी नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। अमृत भारत से अयोध्या की मुफ्त यात्रा के साथ नाश्ता भी फ्री। बिहार में कई नए रूटों में चलेंगी बसें, पटना समेत कई जिलों को मिलेगा फायदा। बिहार में 7 करोड़ वोटर का सत्यापन हो गया, 45 लाख के गणना फॉर्म आना अभी बाकी। गाय भैंस पालने पर नीतीश सरकार दे रही सब्सिडी, पिछड़ा वर्ग को 75% तक अनुदान। पटना में बड़ी संख्या में खराब हैं स्ट्रीट लाइट, सर्वे के बाद एजेंसी पर 19 करोड़ का जुर्माना। बिहार में गांवों को मिल रही पक्की सड़क, 33,000 किलोमीटर से ज्यादा का निर्माण हुआ पूरा। दोस्तों, बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 3,35,540 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया है, जिससे 29,886 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। इस योजना का उद्देश्य छोटे टोलों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है, जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं किया जा सका। मुजफ्फरपुर जिला सड़क निर्माण में सबसे आगे है। पीएम ग्रामीण आवास योजना में बड़ा अपडेट, लाखों लोगों का हो चुका है सर्वे। भागलपुर के 218 शिक्षकों ने लिया बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग की ताजा रिपोर्ट से हुआ खुलासा। नीतीश सरकार की एक और सौगात, बिहार में बस यात्रा होगी कैशलेस। बिहार में हर 4 में से 3 मतदाताओं ने भरे गणना प्रपत्र, अब तक 74% प्रपत्र एकत्रित। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से उड़ान भरेगा 19 सीटर विमान, दिल्ली से आई टीम ने किया सर्वे। बिहार की कैमूर जिले में बनेगी बिहार की सबसे लंबी सुरंग, लाखों लोगों को होगा फायदा। LPG के नुकसान की भरपाई कर सकती है सरकार, 33,000 करोड़ की सब्सिडी देने पर विचार। गोपालगंज में पानी के तेज बहाव में फिर बहाझरही नदी का डायवर्जन, यातायात हुआ बाधित। अब इन लोगों को ही मिलेगा जमीन का मुआवजा, विभाग ने जारी किया नया निर्देश। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में भूमि अधिग्रहण को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब वास्तविक दखल कब्जा के आधार पर भी भुगतान होगा, भले ही कागजों में कुछ और दर्ज हो। यह नियम अतिक्रमणकारियों पर लागू नहीं होगा। चकबंदी, खतियान और जमाबंदी में विसंगति होने पर वास्तविक कब्जे को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे भूमि अधिग्रहण के मामलों में आने वाली बाधाएं कम होंगी।